नागद्वारी यात्रा जो न केवल मध्य प्रदेश की बल्कि अपने देश की एक फेमस यात्रा है और कहा जाता है कि यह अपने भारत देश की सबसे कठिन आध्यात्मिक और धार्मिक यात्राओं में से एक है। तो इस ब्लॉग में हम कोशिश करेंगे, जर्नी कनेक्ट कोशिश करेगा कि आपको नागद्वारी यात्रा से कनेक्ट करे और आप इस यात्रा का प्लान कर सके, खास करके उन लोगों के लिए जो एक दिन में इस यात्रा को कंप्लीट करना चाहते हैं। कैसे जिप्सी और पैदल यात्रा का दोनों का समावेश करके आप इस यात्रा को एक दिन में खत्म कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस ब्लॉग में, और हमारे जर्नी कनेक्ट ब्लॉग को जरूर सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि उन लोगों तक ये पहुंच सके जो कार से रोड ट्रिप करना चाहते हैं और इस टाइप की रोड ट्रिप और ट्रैकिंग आध्यात्मिक स्थानों पर विजिट करना चाहते हैं। नागद्वार यात्रा यह मध्य प्रदेश के पचमढ़ी हिल स्टेशन में होती है, जो कि मध्य प्रदेश के मध्य में है। पचमढ़ी कैसे पहुंचा जा सकता है, पचमढ़ी में और क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए अगर यह जानना चाहते हैं तो आप हमारा पचमढ़ी का ब्लॉग देखिए, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। नागद्वार यात्रा पूरे साल में सिर्फ 10 दिनों के लिए होती है और यह 10 दिन नाग पंचमी से 10 दिन पहले स्टार्ट होते हैं। यह यात्रा दो प्रकार से करी जा सकती है, एक तो पद यात्रा जो कि आप पैदल कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन है जिप्सी के थ्रू करने का। पैदल यात्रा करने के लिए आप इस मैप का यूज कर सकते हैं, जिसमें कि प्रॉपर दिखाया गया है कि आप पैदल यात्रा किस रूट से कर सकते हैं, और यह मैप में यह बताया गया है कि आपकी टाइमिंग कैसी होनी चाहिए अगर आप एक दिन में ही यात्रा को समाप्त करना चाहते हैं। पैदल यात्रा करने के लिए आपको पहुंचना होगा नागद्वार पिलग्रिम ट्रैक पॉइंट पर। यहाँ पहुँचने के बाद आपको भजियागिरी होते हुए कादरी विलेज करते हुए आप मेन जो मंदिर है पद्मशेष नाग देवता का मंदिर, वहाँ पर आप जा सकते हैं। अब पिलग्रिम पॉइंट जो कि है नागद्वार पिलग्रिम पॉइंट, यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको शासन द्वारा निर्धारित कार से जाना होता है, जिसका शासन हर साल एक फेयर निर्धारित करती है। इस साल जो फेयर निर्धारित किया गया है वह 50 रुपए। इसके थ्रू आप शेयरिंग टैक्सी से या जिप्सी से इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे यात्रा शुरू करनी होती है, क्योंकि बहुत भीड़ होती है और आपको शेयरिंग टैक्सी मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। शेयरिंग टैक्सी आपको जल गली पॉइंट तक ड्रॉप करती है, जहाँ पे शासन के द्वारा बनाया गया हुआ एक पार्किंग एरिया होता है। उससे आगे आपको लगभग 1 किलोमीटर ट्रैकिंग करनी होती है और पिलग्रिम पॉइंट तक जाके फिर आपकी पैदल यात्रा स्टार्ट करनी होती है। नागद्वार यात्रा प्रारंभ करने से पहले आप कैश का अरेंज कर लीजिए, क्योंकि यात्रा क्षेत्र में कहीं पे भी नेटवर्क नहीं होता है और आपका यूपीआई पेमेंट नहीं चलेगा। अगर यह यात्रा आप जिप्सी के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा बाइसन लॉज। बाइसन लॉज में जाके आप प्री बुकिंग करा सकते हैं, या तो फिर आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग किसी भी जिप्सी से जो कि शासन द्वारा निर्धारित की गई है उससे भी आप बुकिंग कर सकते हैं और जा सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन से जो कि बाइसन लॉज से जिप्सी की बुकिंग होती है, उसके लिए जो यहाँ पे फेयर निर्धारित किया गया है वह परमिट फेयर है 2200 रुपये प्लस 300 रुपये एंट्री फी 2500 रुपीज़। उसके अलावा आपको 7000 रुपीज़ देना होता है 7 लोगों के लिए। यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया रेट है, जो कि दोनों साइड के लिए है, वन वे के लिए नहीं है। इसमें आपको टोटल जो खर्चा आ जाता है वो 9000 रुपये का आ जाता है। काजिर विलेज जाने के लिए आप चाहे तो यह जिप्सी यहाँ के लोकल जिप्सी वालों से भी बुक कर सकते हैं। वो आपसे लगभग 7000 से 10000 के बीच पैसा लेंगे। यह आपकी बार्गेनिंग पावर पे डिपेंड करता है कि आप कितने कम से कम रुपए में उन्हें मनवा लेते हैं। अगर आपको नागद्वार यात्रा जिप्सी से करनी है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको एक दिन पहले ही जिप्सी बुक कर लेनी चाहिए, ताकि आप नेक्स्ट डे आराम से सुबह जिस भी टाइम से हो अपना यात्रा का प्लान कर सकते हैं। यह आपको बहुत साथ देगा जब आप सेम डे में रिटर्न होना चाहते हो। हमें यात्रा एक ही दिन में पूरी करनी थी और हमारा जिप्सी से जाना तय था, इसलिए हमने
जो है जिप्सी एक दिन पहले ही बुक कर ली थी और वह हमने जाने के लिए काजरी विलेज पहुंचने के लिए बुक करी थी और यह हमें 9,000 में, जैसा हमने बताया, हमें देना पड़ा था कैश में। इस 9,000 में हमें जिप्सी वाले ने चेक पॉइंट क्रॉस करवा दिया, नहीं तो हमें और एक जिप्सी एक्स्ट्रा में लेनी पड़ती। जिप्सी से काजरी विलेज पहुंचने के लिए लगभग आपको 1 से सवा घंटा लगता है, 1.5 घंटा मान लीजिए। लेकिन इस सफ़र में जो जिप्सी के थ्रू आपको प्राकृतिक सौंदर्यता देखने के लिए मिलती है, पहाड़ों की एक ऑफ राइड का मज़ा और ग्रीनरी और बहुत ही अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक दृश्य, उससे आप ये जो 1.5 घंटा है आप बिल्कुल ही आपको बोर नहीं करते और आपको इतना आनंद आता है कि यह आपके लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो जाता है सतपुड़ा के घने जंगलों को एक्सप्लोर करने का। यह सफारी आपको लाइफ टाइम याद रहेगी और यह अनुभव हमने भी किया। अगर आपको मौका मिले तो आपको यह एक साइड के लिए ज़रूर ट्राई करना चाहिए, आपके लिए यह अविस्मरणीय हो जाएगा। इस रास्ते पे भी आपको कई जगह भंडारे मिल जाएंगे और लोग आपको हर जगह हर हरि हर के नारे जरूर लगाते मिलेंगे। कुछ लोग इस रास्ते से भी पैदल यात्रा करते हुए दिखेंगे, पर शासन के द्वारा इस रास्ते से पैदल यात्रा करना अलाउड नहीं है। यहाँ पे चेक पॉइंट बना हुआ है जहाँ पे एंट्री हो रही है। 898 रास्ते में आपको कुछ कैंप भी दिखेंगे जहाँ पे लोग रह रहे हैं। यहाँ पे लोगों ने रहने के लिए व्यवस्था करी हुई है। सवा घंटे की ऑफ राइड के बाद हम फाइनली काजरी विलेज पहुँच चुके थे, जहाँ से हमें पद्मशेष भगवान के मंदिर की यात्रा चढ़ाई स्टार्ट करनी थी। हर हर बम बम भोले शंभो। तो अभी पब्लिक पहुंच चुकी है यहाँ पे। जिप्सी ने हमको यहाँ ड्रॉप कर दिया है और यहाँ पे थोड़ी खाने पीने की स्टॉल है, बहुत जोरदार। चाय बिस्किट से शुरुआत हो रही है। चाय बिस्कुट आलू पोहा नहीं मिल रहा है यहाँ पे। हाँ, एकदम पर नीट एंड क्लीन है। सट्टा वालों को सट्टा मिल रहा है। हाँ, और ये हमारे भाई लोग हैं। अब चाय का मजा लेंगे और इसके बाद यहाँ तक आपको जिप्सी ड्रॉप करती है और इसके आगे आपको जाना है। जिप्सी के ड्रॉपिंग पॉइंट से जो मेन मंदिर है पद्मशेष नाग मंदिर का, वह मंदिर लगभग 2 किलोमीटर दूर है। यह दूरी आपको पैदल ट्रैक के थ्रू करनी होती है। कुछ रास्ता प्लेन है और कुछ रास्ता सीढ़ियों जैसा है। तो आप अगर स्वस्थ है तो यह रास्ता आराम से आप पार करते हुए पद्मशेष नाग देवता के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। 2 किलोमीटर चलने के बाद आपको इन खूबसूरत वादियों के बीच पद्मशेष नाग देवता का मंदिर दिखाई देने लगता है। आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं वो है जो मेन मंदिर है। मुख्य नागद्वार मंदिर पद्मशेष मंदिर जो कि 2 पहाड़ियों के बीच में है। यहाँ पर जाने के लिए एक सकरा रास्ता है जो कि सिंगल व्यक्ति ही वहाँ पे जा सकता है एक बार में, और एक लंबी लाइन बन सकती है। डिपेंड करता है आप किस टाइम पे पहुँचे। अगर आप जल्दी सुबह पहुँचेंगे तो आपको कम लाइन मिलेगी, लेट होते जाएंगे तो लंबी लाइन मिलती रहेगी। परंतु यह आवश्यक है कि आप यहाँ पे अनुशासन फॉलो करें, एक सिंगल लाइन बनाए जिससे आप आराम से दर्शन कर सके और लंबी लाइन की जो कंडीशन हो सकती उससे आप बचा सके। नागद्वार पद यात्रा के रास्ते में भक्तों के लिए भरपूर भंडारे की व्यवस्था होती है। आपको कहीं भी आपको भूख का एहसास यह लोग होने नहीं देंगे। तो आप जब यहाँ पे जा रहे हैं तो इन भंडारों में जरूर खाना खाइए, स्वच्छता मेंटेन करिए, अपनी थाली धो के वहाँ रख दीजिए और आपके पेट की भूख यहाँ पे मिटाइए। आपको इनका प्यार भरा खाना बहुत पसंद आएगा और आपकी यात्रा बहुत ही मंगलमय होगी। मुख्य नागद्वार मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद अब हम बढ़ चुके थे पश्चिम द्वार की तरफ। इसका रास्ता आप वहाँ किसी से भी पूछ सकते हैं, सभी भक्तगण आपको रास्ता बता देंगे, या कहीं पे साइन बोर्ड है वह देख के भी आप यह रास्ता जा सकते हैं। टाइप से आपको रास्ता मिलेगा और आपके साथियों में अगर दम है तो वो बेचारे ऐसे चलते रहेंगे जैसे हमारे टिक्कू भैया चल रहे हैं। बिल्कुल
अभी हम पश्चिम द्वार की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। नागद्वार यात्रा को भारत में हिंदू धर्म की एक कठिन धार्मिक यात्रा में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ पर रास्तों को जब आप देखेंगे, यहाँ के पथरीले रास्तों पर चलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा यह क्यों इतनी कठिन यात्रा है। अभी हम पहुँच चुके हैं पंचमुखी शेष मंदिर, शेषनाग मंदिर। अब यहाँ से जा रहे हैं। ये आप जब पश्चिम द्वार की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट साइड में थोड़ी चढ़ाई करने पे मिलता है। यह मंदिर भी दो पहाड़ों के बीच में जो गुफा है वहाँ पे बना हुआ है। यह मंदिर आप जरूर जाइए, आपको यहाँ पे मंदिर देख के बहुत ही शांति का अनुभव होगा। यहाँ पे जो देवता का मंदिर है उसके पीछे से जो पानी का प्रवाह आ रहा है वो बहुत ही साफ पानी है। यहाँ इस मंदिर पे भी भंडारे की व्यवस्था है। यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि लोगों को बताइए कि यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था है, तो आप अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ का भंडारा आप ग्रहण करें। पंचमुखी शेषनाग के दर्शन करने के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको थोड़ी दूर चलने पे पश्चिम द्वार झरना और गुफा मिलता है। यहाँ का झरना जो है वो बहुत ही दार्शनिक है। आप यहाँ उस झरने को देखेंगे तो आपको यहाँ पर स्नान करने का जरूर मन करेगा। तो आप भी यहाँ के झरने में स्नान करिए, आपकी जो पूरी थकान है वह मिट जाएगी और एक नई तरोताजगी के साथ आप आगे का सफर करने लगेंगे। अभी हम पहुँच चुके थे एक झरने पे, ये जो कि पश्चिम द्वार के रास्ते में पड़ता है। कैसा लगा तुम लोग यहाँ पे नहा के? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा पानी था ये। कैसा लगा यहाँ पे नहा के? बताइए ताकि लोग आए यहाँ पे। बहुत मजा आया। तो आप ये जब द्वार से आते हैं तो आप इतने खुश हो जाते हैं यहाँ पे नहा के। इतना फ्रेश पानी है, ऐसा लगता है कि ये कहीं ऊपर बर्फ से ठंडा होके गिर रहा है। तो आपको मजा आ जाएगा यहाँ पे नहा के। मैं तीनों भाई ने भी नहा लिया। सोमेश्वर भाई का पहले मन नहीं था, बस सबको देख के ऐसा लगा नहीं नहाना चाहिए। तो आपको भी आके यहाँ जरूर नहाना। डर बहुत लग रहा था और ये हमारा काफी बड़ा भाई तो पत्थर पहले ही था, चले इससे गए। हमें डर लग रहा था, बट हमने हिम्मत किया और गए नहाने के लिए। डर के आगे जीते। घर वालों ने मना किया था कि झरने में नहाना नहीं है। पश्चिम द्वार गुफा करने के बाद हम बढ़ चले थे नेक्स्ट पॉइंट, जो था हमारा स्वर्ग द्वार नर्क द्वार, जो कि पश्चिम द्वार नाला होते हुए जाता है। इसके आगे का रास्ता और कठिन होते हुए जाता है, क्योंकि इसके बाद आपको कई जगह पहाड़ चढ़ना होता है, कई जगह सीढ़ियां होती है और सकरे रास्ते होते हैं। जब आप पश्चिम द्वार झरने से आते हैं, जो कि इस साइड से है, ये अगर आपको दिख रहा है इस साइड से आते हैं तो ये जो है ये यहाँ से नाला क्रॉस करना है, इसे जोड़ नाला कहते हैं। और फिर यहाँ से होते हुए आपको जाना है आगे में वो सीढ़ियों की तरफ। मैं जूम करता हूँ, वो उन सीढ़ियों से आप जा सकते हैं स्वर्ग द्वार, जो कि एक मेन पॉइंट है। स्वर्ग द्वार आप जा सकते हैं, जो कि एक मेन पॉइंट है। और फिर अगर आपको वो नहीं जाना है और आपको जस्ट चिंतामणि जाना है, तो यहाँ से सीधा होते हुए सीधा जाना है, तो आप सीधा चिंतामणि जा सकते हैं, जो कि थोड़ा सरल रास्ता है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप सीधा जा सकते हैं चिंतामणि, जो कि एक सरल रास्ता है। अगर आपको वहाँ नहीं जाना है और स्वर्ग द्वार करना है तो आपको इस रास्ते से भी स्वर्ग द्वार जाना है और स्वर्ग द्वार से फिर चिंतामणि उतरेंगे। तो अब हम सोच रहे हैं कि हम स्वर्ग द्वार वाले रास्ते से जाएंगे। नागद्वार पद यात्रा के दौरान स्वर्ग द्वार जाने के लिए एक जो सबसे कठिन चढ़ाई वाला पॉइंट होता है वह है यह पॉइंट। यह पॉइंट आपको नागद्वार से कनेक्ट करता है दो पहाड़ों के बीच। यहाँ पे सीधे 80 डिग्री पे सीढ़ियां हैं, जिस पे चढ़ना आपको मुश्किल लग सकता है। खड़ी सीढ़ियों को पार करने के बाद और पहाड़ को क्रॉस करते ही कुछ दूर पैदल आप जब चलते हैं तो आपको स्वर्ग द्वार दिखाई देता है। लेकिन स्वर्ग द्वार तक पहुंचने के लिए और बीच में कुछ और सीढ़ियां हैं जो आपको चढ़नी पड़ेगी। स्वर्ग द्वार पहुंचने के बाद ही जब आप यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्यता इन पहाड़ों की देखते हैं तो आपको लगता है कि आपका यहाँ पर आना और इसके लिए मेहनत करना व्यर्थ नहीं है। यहाँ पर जो स्वर्ग द्वार और साथ में लगा हुआ अग्नि द्वार है, इसके आप जब प्राकृतिक बनावट देखते हैं और यहाँ पे भगवान के दर्शन करते हैं तो आपको यहाँ पर आने का आनंद महसूस होता है।
द्वार और नरक द्वार के दर्शन करने के बाद जो अगला स्थान था वह था चिंतामणि देवस्थान। यहाँ पर जाने का भी रास्ता सरल नहीं है। आपको यहाँ पर भी जाने के लिए सीढ़ियाँ पार करते हुए दूसरे पहाड़ को जाना होता है। तो अगर आपको चिंतामणि देवस्थान जाना है तो यहाँ भी आपको कठिन पहाड़ों को पार करने के लिए तैयार रहना होगा। नागद्वार यात्रा के दौरान बारिश का होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ बारिश की कमी होगी तो गंदगी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी और पानी की कमी हो जाएगी। इसलिए जब आप यहाँ जा रहे हैं तो बारिश का जरूर पता करें ताकि आपको कठिनाई न हो। अभी हम पहुंच चुके हैं चिंतामणि मंदिर। यहीं से आप चित्रशाला के लिए भी जा सकते हैं और यहीं से अगर आपको वापस लौटना है तो आप गिरी के लिए भी जा सकते हैं। तो हम यहाँ से दर्शन करने के बाद भजिया गिरी के लिए निकल रहे हैं। चिंतामणि देवस्थान के पास में एक भंडारा है, यहाँ पर आप जरूर भोजन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चिंतामणि देवस्थान से सीधा भजिया गिरी वाला रास्ता ले रहे हैं तो आगे आपको कोई भी भंडारा नहीं मिलेगा और यह रास्ता लगभग 4 घंटे लेता है। तो आप यहाँ पर भंडारे पे भोजन अवश्य कर ले अगर आप सीधा भजिया गिरी वाला रास्ता ले रहे हैं। अगर आप चिंतामणि देवस्थान से भजिया गिरी की तरफ जा रहे हैं तो नागद्वार यात्रा में यह वाला पथ जो है सबसे कठिन रास्ता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कई खड़ी चढ़ाई करते हुए पहाड़ों को पार करना होता है। बहुत ही कम उतार है। तो जब आप यह रास्ता पार कर रहे हैं तो बड़ा संयम रखिए, धीरे धीरे रुक के यह रास्ता पार करिए, क्योंकि हमने जिस टाइप से यह रास्ता पार किया था हमें लगभग 4 घंटे लग गए थे भजिया गिरी पहुँचने में। आप भजिया गिरी पहुंचने ही वाले होते हैं तो लगभग 15 मिनट पहले आपको थोड़ा नेटवर्क आता है। तो आप जियो का और एयरटेल का आता है, फिर वहां से आप कॉल लगा सकते हैं। हमारे दोस्त लोग दिख बहुत तरोताज़ा लग रहे हैं बट बहुत थक गए। हमें इस प्रकार से पद्मशीष मंदिर से पंचमुखी विशेष गुफा तक आधा घंटा, पंचमुखी विशेष गुफा से पश्चिम द्वार झरने तक आधा घंटा और वहां से द्वार नाला होते हुए स्वर्ग द्वार में हमें लगभग 1 से सवा घंटा लगा और स्वर्ग द्वार से चिंतामणि पहुंचने में लगभग 1.5 घंटा लग गया और चिंतामणि देवस्थान से हमें भजिया गिरी पहुंचने में टोटल 4 घंटे लग गए। की जब आप यात्रा करते हैं तो इसमें सबसे एक बेस्ट पॉइंट होता है भजिया गिरी, और भजिया गिरी फेमस है भजिए के लिए। और ये भैया देखो भजिए बना रहे हैं, बिल्कुल ये गरम गरम भजिया। क्या नाम है भैया आपका? ये देखो ये गरम भजिया बना रहे हैं और ये भैया बिल्कुल गरम गरम भजिया परोस के देते। क्या नाम है भैया आपका? हाँ, लाल मिर्ची भी दे। हाँ, बहुत बढ़िया भजिया था ले भैया, और रेट भी बिल्कुल जबरदस्त 40 रुपये। 40 रुपये प्लेट यहाँ भजिया मिला, बहुत अच्छा भजिया मिला। हमारे दोस्तों से पूछते इनको कैसा लगा भैया भजिया? मस्त था भजिया, एक नंबर। हैं, आपको कैसा लगा? आत्मा तृप्त हो गई। आपको? आत्मा तृप्त हो गई, बहुत ही शानदार। हैं, अभिनय भाई आपको कैसा लगा? भजिया था और साथ में लाल मिर्ची थी। लाल मिर्ची जो नहीं खाते भैया से पूछते कि इन्हें कैसा लगा? मुझे भजिया बहुत अच्छे लगे भैया। हाँ, बहुत अच्छे लगे। तो रिव्यू है भजिया अच्छा लगा और रेट ज्यादा नहीं है, 40 रुपये चलता है। तो यहाँ पे आओ तो भजिया जरूर खाओ और आपकी क्या है नागद्वार यात्रा का एक पड़ाव जरूर पूरा करो। भजिया गिरी से हम लोग निकले थे लगभग 7:30 बजे और अभी हम पहुंच चुके हैं नीलगिरी पिलग्रिम ट्रैक पर, जहाँ से कि हमें जाना होगा जल गली के तरफ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, फाइनली हमने अपना ट्रैक पूरा कर लिया है सक्सेसफुली। रुक हाँ बोलो। हम पहुंच गए। तो ये अरे सब लोग हमारा अभी भी हाई है तो वापस इधर चले गया। चलो भाई लोगों ने बिल्कुल दम दिखाया और पहुंच गए। नागद्वारी पिलग्रिम ट्रैक से लगभग फिर आपको 1 किलोमीटर और पैदल चलना होता है, जहाँ पे आपको शेयरिंग टैक्सी और जिप्सी मिल जाती है जो 50 रुपये पर पर्सन में आपको पचमढ़ी सिटी तक ड्रॉप कर देती है।
अगर आप बाहर से आ रहे हैं नागद्वारी यात्रा में तो आपको यहीं बैरिकेडिंग पे रोक दिया जाएगा और इस साइड में पार्किंग में जाना पड़ेगा। जर्नी कनेक्ट उम्मीद करता है आपको यह ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। इससे आप आपकी नागद्वारी यात्रा आराम से एक दिन में कैसे प्लान कर सकते हैं उसकी सभी जानकारी हमने देने की कोशिश करी है और आपको हेल्प होगी। तो आप हमारे इसी तरफ से जर्नी कनेक्ट को फॉलो करें और इसके वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो कमेंट्स करें, आपके सुझाव दें ताकि और इसमें हम इम्प्रूव कर सकें। और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है।